हेलो एंड वेलकम टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। मैं वापस आ गया हूँ। हमेशा आता हूँ सैटरडे और संडे एट 10 PM और लाता हूँ आपका अपना बहुत ही दिल के करीब वाला शो लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। और लाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है मेरे दोस्त कि आप जो है ना वो हंस जाएं, आप मुस्कुरा जाएं और आपकी जिंदगी में थोड़ा सा फन, लाफ्टर और एंटरटेनमेंट आ जाए। अगर आप मेरे शो में गेस्ट बन के आना चाहते हैं ना तो मुझे लिखिए lnv@ntvamerica.com के ऊपर। अच्छा, हमारे गेस्ट, हमारे LNV के गेस्ट क्या बात करें। आप उन गेस्ट को मतलब उन गेस्ट को गेस्ट नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये कि वो इतनी सारी चीजें अपने साथ लेके आते हैं ना। नंबर 1 उनका जो है ना बैकग्राउंड, उनके एक्सपीरियंसेस, ऊपर से उनकी पर्सनालिटी, बहुत कुछ कहते हैं एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन का ओवरडोज लेके आते हैं तो वो बना देते हैं इंफरटेनमेंट। तो आज की जो हमारी गेस्ट है ना वो भी ऐसी ही हैं, ऑल द वे फ्रॉम डेलिस से यहाँ पर आई हैं। बड़ी सुंदर है और बड़ी टैलेंटेड भी हैं। तो क्या बात करें उनके बारे में, तो मैं काम करता हूँ आपकी उनसे मुलाकात करवा ही देता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड मिस उर्वशी सिन्हा। उर्वशी जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? Thank you, Shaveen, for such a sweet and a kind introduction. I don't know I deserve that much or not, but thank you so much. And I'm really happy, really excited कि आज मैं इस शो में आई हूँ और यहाँ की vibes सच में बहुत amazing है। आपकी energy actually I think it uplifts everything. So I will try to match up your energy. Thank you so much उर्वशी जी। आपने पता है इस शो के शुरू में शो के आखिर की बात कर दी। आखिर में होता है ना कि थैंक यू शबीर जी फॉर कॉलिंग मी। वो तो आपने बोला भी जितना याद है सुना दो, बाकी मैं भूल ना जाऊँ। मैं नहीं, इंसान को ग्रेटफुल तो हमेशा ही होना चाहिए ना, स्टार्ट में भी, एंड में भी, मिडिल में भी, तो वैसा। अच्छा उर्वशी, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये इतनी ज्यादा एनर्जी और इतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस आपका जो आप बातें कर रही है ना, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऑफ कैमरा। जब मैं उर्वशी जी से मिला था मैंने बोला पता नहीं ये जो वो नर्वस ना हो जाए, ये ना हो जाए, लेकिन क्या आपने स्टार्ट लिया, मतलब पहली बॉल में 6 है। तो उसका क्रेडिट भी आपको ही जाता है। अच्छा, पिलाई ना आपने कॉफी इतनी बढ़िया वाली तो आनी थी एनर्जी। अरे थैंक यू सो मच उर्वशी जी। और मैं सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं आपके लिए एक कस्टमाइज गिफ्ट लाई हूँ। ये मैंने ही बनाया है। आई होप आपको अच्छा लगे। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसकी क्या जरूरत है इतना तकल्लुफ करने की उर्वशी जी? आई लव गिफ्ट्स बट थैंक यू सो मच। ये देखिए, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूं, उर्वशी जी हमारे लिए लाया। मैं दिखाऊं ना ऑब्वियसली अपने व्यूअर्स को कि क्या ये आपने खुद ने बनाया उर्वशी? जी हाँ, मैंने कस्टमाइज किया है। क्या बात है। तो ये आई थिंक इससे कुछ लग रहा है कि आपका कुछ आप यूज करें इसे। और नहीं बिल्कुल, मैं जब इसमें कॉफी पीऊंगा तब आपको याद करूंगा मैं। थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू उर्वशी। अच्छा तो चले उर्वशी, अब तो वैसे ही आपने मतलब हमें तो है ये अपना गिफ्ट देके अपना फैन बना लिया और हम तो ऑलरेडी जो है वो पिघल गए, लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ रखता हूँ ताकि थ्रू आउट द शो मेरे साथ यहाँ बैठा रहेगा। बल्कि काम करता हूँ ना, उसको मैं निकाल ही देता हूँ ताकि लोगों को नजर आए कि ये कप जो है ना मेरे साथ, इसको नीचे रख देता तो ये नहीं कि ये साथ में रहे मेरे। तो 2 कप हो गए, एक ये वाला कप, एक ये वाला कप। सही हो गया। अच्छा उर्वशी, अभी आप ऑल द वे डेलिस से यहाँ पर आए हो, तो मैंने आपसे ये पूछना था कि डेलिस तक यहाँ की जर्नी अराउंड लाइक कितने घंटे तक की हो जाती है? मतलब बाय बस आई केम, सो 4 घंटे लगे उसमें। 4.5 आवर्स की जर्नी रहती है। तो आते आते 4 आवर्स लग गए थे। मैंने कल इवनिंग में स्टार्ट किया, नाइट में आ गई थी। या जर्नी वाज गुड। चले बहुत मजा। अच्छा चल फाइनली आप आ गए, हर जगह हर चीज सही हो गई। और वैसे मुझे एक बात बताएं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन ये जो आपने बताया कि ये आप डिजाइन किया है, कब आपने अपने हाथों से बनाया और सारा सब कुछ, उससे मुझे बहुत कुछ अज्यूम करने का मौका मिल रहा है कि आप बिसाइड्स बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड बिसाइड्स बीइंग एन IT प्रोफेशनल, यू डू सो मच अराउंड दैट। सो क्या करते हो आप और क्या नहीं करते हो, जरा हमें बताइए आप। हाँ जी, आपने सही कहा। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, बट पैशन पे जाएंगे तो मैं बहुत क्रिएटिव पर्सन हूँ। तो मैंने एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें मैं कस्टमाइज गिफ्ट्स और पार्टी डेकोरेशन, इवेंट प्लानिंग, ये सब मैं करती हूँ। उसके अलावा मुझे मॉडलिंग का, फैशन शो में वॉक करने का शौक है। तो मैं लाइक आई एम कीपिंग एवरी। अब क्या है ना कि आपको फेज में ग्रो करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि एक ही फेज में क्यों ग्रो करे, 2-3 में ग्रो करे, राइट? तो इंटरेस्ट भी बहुत है, मैं क्रिएटिव हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये चीज़ ऐसी है, इसको मैं थोड़ा और प्रिटी कैसे बना सकती हूँ, ये मेरा इंटेंशन रहता है। चाहे वो कोई गिफ्ट हो, चाहे वो गिफ्ट रैपिंग हो, या मतलब घर डेकोरेशन हो, एनीथिंग। तो आपने अपना घर भी आप ही ने डिजाइन किया पूरा? डेकोरेट अभी या मतलब डेकोरेट के मतलब you have the free hand to design everything inside your house। तो इंटीरियर डेकोरेटर भी आप हो गए। तो आप यानी कि क्रिएटिव डिजाइनर भी हो गई, क्राफ्टर भी हो गई। तो क्राफ्ट तो वो होता है ना जो अपने हाथ से बनाते हैं चीजों को, जो तराशते हैं। मैंने स्टार्टिंग पेपर क्राफ्टिंग से की थी। तो ग्रीटिंग कार्ड्स, अभी जो बर्थडे डेकोरेशन या कोई भी वेडिंग डेकोरेशन में जितना भी डेकोरेशन आइटम होता है, पेपर रिलेटेड, वुड रिलेटेड, वो सब मैं खुद से कस्टमाइज करती हूँ। क्या बात है। तो मतलब आपके पतिदेव तो बहुत खुश रहते होंगे, बच्चे भी बड़े आपसे खुश रहते होंगे कि कोई ओकेजन आए, कपड़े आपने डिजाइन करने हैं, घर में कोई अच्छा है ना, उनके पैसे बच जाते होंगे ना, मतलब आपके पैसे बच जाते हैं, लेकिन उनका स्ट्रेस लेवल ऐसा इंक्रीज होता रहता है कि माय गॉड अभी एक पार्टी आ रही है, अभी पता
नहीं ये क्या करने वाली है, अभी ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। नहीं तो आप उनको बोला करें, नाम क्या सिन्हा साहब का, सिन्हा साहब, सुधांशु। सुधांशु जी को बोलिएगा कि भाई देखिए आपके तो पैसे बचा रही हो ना, मैं आप स्ट्रेस फ्री रहिए, आराम से बैठिए, चाय पीजिए, लीव एवरीथिंग टू रेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो बहुत अप्रिशिएट करते भी हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि चलो मतलब एक छोटी सी चीज को अगर हम बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर देना तो उस चीज का ग्रेस बढ़ जाता है, राइट? और जिसके लिए हम कर रहे हैं उसे स्पेशल फील हो जाता है। तो ऑल एंड ऑल इंटेंशन बस इतना ही रहता है, जैसे कि आपके गिफ्ट के लिए भी ये इंटेंशन था कि आपको किसी ने बोला है आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकती हैं? अभी तक तो नहीं बोला है। मेरी बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है आपके बारे में। अरे वाह, थैंक यू सो मच। तो फिर मैं ऐसा करा करूंगी कि अपनी जिस हिसाब से आप बोले जा रही है ना, मुझे लग रहा है कि आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। आप मतलब एक मुर्दे को खड़ा कर दे बोल के नहीं इतनी जल्दी तुम कैसे मर सकते हो, उठो अपने पैरों पे खड़े हो, वो खड़ा हो और क्या, इतनी जल्दी मरने की क्या जरूरत है, खड़े हो। सही बात है। उर्वशी, ये कुछ चीजें होती है ना इंसान की जिंदगी में कि वो उसके साथ लेबल लग जाता है कि आपकी ये जो भूलने की आदत है, शायद उस वजह से आपको हर चीज का एक लिस्ट बनाने की आदत है, तो ये आप करती बहुत ज्यादा चीजें, तो बहुत दिमाग जो है वो अलग अलग चीजों पे बटा हुआ रहता है। ये इस वजह से आप पे ये लेबल लगा हुआ है कि आप हर चीज की लिस्टिंग करती हैं, लिस्ट बना के हर चीज को, कि ये मेरे पति देव है, ये मेरे बच्चे हैं, ये काम है, ये काम है, तो लिस्ट बनाने की हर चीज की आदत क्यों? पहले तो आप बताओ आपका सोर्स क्या है, बड़ा ही स्ट्रांग है ये चीज। आप ही की फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगा, बस आप समझ गए। लिस्ट बनाने की तो ऐसा है कि भूलना तो बाद में शुरू हुआ, जब मॉम बन गए ना तो मॉम ब्रेन से रिलेटेड हो गया भूलना। हाँ। पर लिस्ट बनाना एक मतलब मेरा ऑर्गेनाइजिंग चीजों का वो क्रेजीनेस है थोड़ा, कि अच्छा ये करना है तो चल लिस्ट बनाना है, फिर करेंगे काम। हाँ, ताकि स्टेप बाय स्टेप हो। ठीक है, फिर जब मॉम बन गए तो मॉम ब्रेन भी हो गया कि अच्छा अब ये करना है, तो ओ तेरी अच्छा लिस्ट बना लिया, नहीं तो ये भी भूल जाती थी। ऐसा मैंने बहुत बार किया है। तो अभी आप कह सकते हो कि भूलना और एक ऑर्गेनाइजिंग क्रेजीनेस को मिक्स कर दीजिए, तो दैट हैज बिकम माय हैबिट वैसा। अच्छा, तो ये लाइफ के अंदर अच्छा लगता है मतलब ये हर चीज की लिस्टिंग होती है, बिल्कुल हर चीज की होती है। अगर मैं आपको अपना फोन खोल के दिखाऊंगी तो आप हंस के पागल हो जाएंगे, क्योंकि नोट्स खोलिएगा तो किया, मेरे बेटे का नाम कियान है, हाँ, कियान्स फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे, थर्ड बर्थडे, फोर्थ बर्थडे, फिफ्थ। क्या बात है, मुझे ऐसा लगा फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे, थर्ड फोल्डर बना, फोल्डर खोलिए, उसमें किड्स का गेस्ट लिस्ट कौन सी है, फूड कौन सा है, डेकोरेशन थीम। अवश्य मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं यहाँ पे जी। मुझे एक बात बताएं, आपने अपने फ्रिज के ऊपर वो जो लगाते हैं ना वो मैग्नेटिक उस पे लगा के, मैं ऐसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ अपने नॉलेज के लिए, क्योंकि मैंने कुछ अज्यूम किया है। आप वो लिखती है मंडे को ये दाल चावल पकाना है, ट्यूसडे को चिकन बनेगी, वेडनेसडे को सब्जी, अरे मैं अपने आप को टफ करता हूँ। ये मैं सच बात बता रहा हूँ, मुझे उर्वशी जी ने नहीं बताया था। ये बात सच है? हाँ, ये सच है। और काफी मैग्नेट वो जो है वो फ्रिज पे नहीं है, वो इतना बड़ा बोर्ड है जो किचन के एक वॉल पे है, क्योंकि मेरा एक खाने का बहुत ज्यादा शौक है, ठीक है, तो मुझे अच्छा खाने का, तो ये जो डिसीजन लेना होता है ना कि बनाना क्या है, मेरा ये टाइम कंज्यूम नहीं करना, मुझे खाने में बनाने में टाइम होना चाहिए, फिर सर्व करने में। ये आपकी पर्सनालिटी चीख के कह रही है कि ये आपने किया होगा, और देखें। हाँ, और ये सच है। अभी मैं हर संडे को, अभी मेरी मदर इन लॉ विजिट कर रहे हैं इंडिया से, तो उनको भी मम्मी जी बैठी है संडे को, चलिए लिस्ट बनाते हैं, क्या बनाना है पूरे हफ्ते का, हम लोग बना लेते हैं। आप ऊंधियो पूरी या दाल बाटी या बिरयानी किस दिन बनाती हैं? बिरयानी वीकेंड्स पे। अच्छा, दाल बाटी मैं बनाती नहीं हूँ, सिर्फ मैं खाती हूँ। और ऊंधियो मुझे नहीं आता। अच्छा, ऊंधियो आपको नहीं आता, तो बिरयानी जिस दिन आप बना मुझे मैसेज कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, डन है। अच्छा, मुझे उर्वशी, चले ये तो खैर एक मजाक मस्ती की बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो एक होता है ना इंसान अपनी जिंदगी में चैलेंज ले लेता है अपने आप से ही जी। बास्केटबॉल का आपका एक जिंदगी में बहुत अमल दखल जिसको कहते हैं ना, एक बहुत इनपुट रहा है, बहुत एक बास्केटबॉल का बड़ा वो रहा है आपकी जिंदगी में, उसका क्या रीजन है, क्यों बास्केटबॉल की तरफ आए? तो मैं पहले ऑनेस्टी के साथ शुरू करती हूँ। बिल्कुल ऑनेस्ट, जो कहेंगे सच कहेंगे। मेरे फैमिली में भी सब किसी को नहीं पता होगा, मैंने बास्केटबॉल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में बुलाया गया था कि जिसको भी इंटरेस्ट है वो आ जाओ, कभी नहीं खेला था। बट मैंने देखा कि मेरे फोर्थ ईयर का एक सीनियर है, बहुत ही हैंडसम दिखते थे, और वो जब उनके एकदम गोल्डन सच आ गया जुबान पे। हाँ, और रेड शॉर्ट्स में वो जब बास्केटबॉल खेलने होते थे, मेरे को लगा चल नहीं भी अगर अपन को खेलना है तो थोड़ी देर अपन देख तो सकते हैं। तो उनके चक्कर में मैं बास्केटबॉल की लाइन में लग गई, और जो फर्स्ट ईयर ऑफ बास्केटबॉल था, हमारा जो टीम थी तो बहुत बुरे से हारे थे, 26-0 स्कोर था, और मतलब काफ़ी मजाक, 26-0 से हारे थे। और ये तो एडल्ट्स वर्सेस किड्स का प्ले तो नहीं हो रहा था? नहीं, सेम ही उसका था, और फर्स्ट ईयर का हमारी टीम थी और हम बहुत बुरे से हारे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे बास्केटबॉल में बहुत इंटरेस्ट आया, क्योंकि शब्बीर एक चीज़ है मेरे अंदर, मैं कोई भी चीज़ करती हूँ ना, लाइक छोटी सी भी चीज़, आई गिव माई 100 to 100%। तो मेरे को बास्केटबॉल में इंटरेस्ट आ गया, और फिर मैंने ये सोच लिया कि नहीं भैया, फोर्थ ईयर तक या पहले जीतना है टूर्नामेंट, सिर्फ 1-2 मैच नहीं, लाइक टूर्नामेंट जीतने हैं।
तो फिर मैं अपनी सारे टीम को, हम लोग खूब प्रैक्टिस करते थे, हमारे कोच भी बहुत अच्छे थे। और 4th ईयर ऐसा था कि हम 3 टूर्नामेंट्स जीते अपने कॉलेज का और 2 अलग कॉलेजेस के टूर्नामेंट्स जीते। और उसमें मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी। मैं 3 पॉइंटर्स मारती थी। तो मेरी हाइट का, एक्चुअली जब मैं मैच खेलती थी ना तो स्पीड बहुत होती थी, लेकिन सब मेरे हाइट का, छोटा पैकेट पकड़ जैसे मैं साइड में ड्रिबलिंग करी तो लोग मुझे तो आपने हाइट का जैसे वहाँ मेंशन किया, लेकिन वहाँ बास्केटबॉल के अंदर तो मतलब ऑब्वियसली हाइट का भी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको मतलब एंट्री कैसे मिली फिर वहाँ पे? मेरे कहते हैं ना अंदर की जिद की वजह से, और मैं बहुत स्पीड अच्छी थी मेरी। मैं 3 पॉइंटर्स इतनी 5'1" हाइट पे भी मैं करती थी। You know the technique to हाँ throw the जी, ball। मतलब एक किस्सा है कि मेरे जो डीन थे कॉलेज के, जब वो हम लोग जीते थे और वो हमें मेडल पहना रहे थे, तो जब मेरा नंबर आया, मैं कैप्टन थी, तो जब मुझे वो पहनाने लगे तो कह रिंग तक पहुंच जाती हो। आई वाज लाइक, सर बॉल पहुंचानी होती है, वो मैं पहुंचा देती हूँ। तो वो एकदम ऐसे हो गए, मतलब ऐसे लोग हाइट को लेकर मतलब था। लेकिन मैं बहुत खेली। इनफैक्ट जब मैंने आईटी कंपनी ज्वाइन की, कैपजेमिनी में थी मैं, तो उसकी टीम में भी मैं खेलती थी। यानी कि मतलब मैं हूँ बच्चा छोटा सा, लेकिन काम करूंगा बड़ा सा, हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यानी कि आपका वो वाला एटीट्यूड ना कि कम से कम अगर आप सन के बारे में सोचो तो जाके मून तक तो एटलीस्ट पहुंच ही जाओगे। सही है ना? तो इसे अच्छा, ये वो बात, एक एलिमेंट जो था ना वो वहां पे मिस हो रहा है। तो वो जिनकी क्रश की जो आपने बात की थी, तो उनको क्या इस बात का इल्म था? उनको पता था इस चीज का कि ये उर्वशी? वो 4th ईयर में थे, मैं 1st ईयर में थी, फिर वो पास आउट हो गए। लेकिन वो पूरा एक 1st ईयर में मतलब उनको बहुत, मतलब वो, मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं जाके उनको कुछ बोलूं कि आई लाइक यू, ऐसा कुछ लाइक तक तो नहीं पहुंची थी। लेकिन वो जब वो खेलते थे ना, उनके बाल ऐसे से उड़ रहे होते थे, वो रेड शॉट्स में इधर से उधर निकलते थे, तो हम लोग अच्छा, तो ऐसा नहीं था उन्होंने कभी आपको यूं क्या नहीं बुलाया, उर्वशी उर्वशी टेक इट इजी उर्वशी? उन्होंने तो नहीं बोला, लेकिन मेरी जिंदगी में आए हुए हर इंसान ने ये गाना गाया है। मेरे बेटे तक ने गा दिया है, उर्वशी उर्वशी टेक इट इजी। वो होता है ना जब आप इस तरीके से किसी के पीछे, मतलब होता है ना कि बावले हो जाते हैं, जब किसी के पीछे इस तरीके से पागल होते हैं, तो वो, आपका तो नाम भी उर्वशी है, तो मैंने बोला ये प्रभु देवा का जो डांस आती है किसी में, उर्वशी टेक इट इजी उर्वशी। उर्वशी के नाम के पीछे भी एक किस्सा, आप जब पूछेगा तो मैं बताऊंगी। नहीं, लेकिन हमारे पास इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए, हम वो किस्सा जरूर जानना चाहेंगे, लेकिन आप बताना कि वो क्या स्टोरी है। लेकिन ये बड़ा एक ऑकवर्ड सीन हो गया था आपका और हस्बैंड का, वो ट्रेन स्टेशन के ऊपर जब वो आपसे पहली दफा मिले। वो बनना तो खैर शाहरुख खान चाह रहे होंगे शायद, और आपको काजोल समझ रहे होंगे। उन्होंने, आप लोगों ने जो चीज प्लान की वो हुई नहीं, तो वो क्या प्लान अनप्लान चीज होगी वो भी जरा हमें बता दीजिए। दरअसल प्लान उनका था, ठीक है, हम लोग पहली बार मिलने वाले थे, प्योरली अरेंज मैरिज थी, लेकिन हमारी बात वीडियो कॉल्स पे हो रही थी काफी टाइम से। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला था कि देखो अभी अपन मिलेंगे तो तुम प्लीज ऐसे फॉर्मल होके, और मुझे एम्बैरेस मत करना, मैं जैसे ही मिलूंगा आई एम गोइंग टू हग यू। अब मैं तो यार वैसे ही टॉम बॉय सी थी, मैं हाँ ठीक है, चल मन में अपने आप को समझा रही हूँ, ठीक है यार हग करेंगे तो तुमको भी ऐसे करना है, ठीक है यार ठीक। वो उतरे, मैं अपनी रूममेट के साथ गई हुई हूँ और मैंने ऐसे किया, गला झुकी और उन्होंने हाथ बढ़ा दिया। और मेरी रूममेट और मेरे फ्लैटमेट, तुझे बड़ी जल्दी है, वाह भाई वाह, इतना चिढ़ाया। मैं सोआंशु को मैंने इतनी बार बोला, फिर अब तो खैर मैंने सबको ही बता दिया। लेकिन नहीं, उनसे कभी पूछा कि क्यों इस तरीके से नर्वस क्यों हो गए थे, या बैकआउट मतलब शर्म आ गई थी? वही कह रहे थे नर्वस हो गया था, तुम अपनी रूममेट के साथ थी तो मुझे ऐसा लगा। मैं कहा जो भी लगा तो मेरे को कन्वे तो करना था, तो मैं भी हाथ ही बढ़ाती ना, मेरे को क्यों बोला गले में? अच्छा, ये बैकफायर आपके ऊपर हो गया, तो आपकी जो फ्रेंड है वो तो फिर आपकी रैगिंग करते होंगे इस बात को लेके कि भाई? मेरी फ्रेंड, उसने फ्लैट में भी बता दिया, ऊपर नीचे सब लोग ने मेरे को खूब रैगिंग करी। आराम से इतनी जल्दी किया है, मतलब ये नहीं वाली बात है। अच्छा, मेरे को तो थी भी नहीं ना, हाँ, स्पॉट पे मेरे को खड़ा। ये मैंने शाहरुख खान का वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि आपने खुद लिखा हुआ है अपने स्क्रिप्ट के अंदर कि आप जो है वो, मतलब यानी कि यू आर अ ह्यूज एसआरके फैन। तो ये ट्रेन स्टेशन की जो फैंटेसी है और ये ट्रेन स्टेशन का जो मामला है, ये वहीं से स्टार्ट हुआ था? वहीं से स्टार्ट हुआ है, और ऐसा हमने एक बार स्विट्जरलैंड में जाके वो पोस्ट भी किया है वैसा ट्रेन में। अच्छा, वो भी कर लिया है? कर लिया कोई कमी नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ना। आपको पता है उर्वशी, मैं कितने लोगों का अब तक मैंने इंटरव्यू किया, और इसमें आपको मैं सच बात बताऊं, कितने सारे ऐसे कपल्स हैं जिनकी सेम स्टोरी यही है कि उनकी जिंदगी में बॉलीवुड का इतना इन्वॉल्वमेंट है, और ये खासकर ये ट्रेन वाला सीन, जो भी स्विट्जरलैंड गया है, जो कि मोस्टली लोग हो गए, उसने वो सीन जरूर किया। इवन मेरा अपना जो भाई है, अभी हम लोग का रिसेंट ट्रिप हम लोग गए थे वेकेशन पे, तो वो मैं वापस आ गया यहाँ यूएस, वो स्विट्जरलैंड चले गए, उन्होंने भी वो सेम चीज की, सेम चीज, और फेसबुक पे लगाई भी, जहाँ तुम लोगों को पता नहीं क्या, मतलब खुदा का शुक्र है कि मैं सिंगल हूँ भाई, मुझे कम से कम ये पागलपन नहीं करना है। तो क्या मतलब क्या आपके नाम का उर्वशी का आप बता रही थी कुछ, जिसके बाद हम ब्रेक लेंगे? उर में वशी मींस हार्ट में जो बसे, मतलब उर मींस हार्ट, और हार्ट में जो बसे, जो रहे।
अच्छा, ये हार्ट को उड़ भी बोलते हैं? उर, हाँ। उर, मैंने तो मन दिल सुना था। मतलब आई थिंक कोई उसका वर्ड है, उर्दू का नहीं, मतलब एक हिंदी का एक वर्ड है जिसका शायद पूरा कुछ होता है, पर उर में बसी इज उर्वशी, तो उर मीन्स ये। और वैसे उर्वशी एक अप्सरा का नाम भी था, और मेरा नाम पहले उर्वशी नहीं था, मैंने अपना नाम खुद रखा है। लाइफ में आपने काफी कुछ खुद किया है। सब लोग हंसते हैं ये देखें, ये लेकिन ये सीट का कमाल है उर्वशी के, लोग यहाँ पे सच बोल देते हैं। आप देखिए सच बोल दिया आपने, लेकिन बहरहाल आपने अपना नाम सही रखा है, वाकई में बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक तो यू आपको सो मच। कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस चीज का। सही है। you. अच्छा उर्वशी जी, अभी तो चले इसी खूबसूरत बातों पे, और इस खूबसूरत साथ पे हमारी एक खूबसूरत सी ब्रेक बनती है। ले ले ब्रेक। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपके साथ जो है ना और मस्तियां करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक। ओके चलो गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पे उर्वशी जी हैं, इन्होंने काफी सारे राज खोल दिए अपनी जिंदगी के, इन्होंने काफी मजे मजे की बातें भी की, लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आके कुछ मस्तियां करेंगे उर्वशी जी के साथ। तो कहीं भी मत जाइए, देखते रहिए लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। Driving luxury has never been easier at Big Star Cadillac, home at the $1 down. Drive the new 2023 Cadillac XT4 Luxury Collection, just $499 a month. The new 2023 Cadillac XT5 Luxury Collection, only $569 a month. Or the new 2023 Cadillac XT6 Luxury Collection, just $609 a month. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Houston's only Cadillac to your door dealer. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. Hey. Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Have you heard about Hero Go TV offering free TV? Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look. वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। वापस आ गया हूँ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, लेकिन अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है यहाँ पे उर्वशी सिन्हा। उर्वशी जी वेलकम बैक, क्या हाल चाल है? थैंक यू, बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप तो एकदम कंफर्टेबल लग रही है मुझे। हाँ, तो आपका है एनर्जी कंफर्टेबल कर देते हो। मतलब ज़हनी तौर पे आप तैयार हैं वैसे तो पता नहीं कभी रेडी हो पाएंगे कि नहीं, बट हाँ मतलब आप रेडी है ना कि अब ज़हनी तौर पे क्या हम क्या करने लगे आगे जाके शो में। बिल्कुल। तो आर यू रेडी फॉर द हीट? यस। अभी कुछ आपको देखेगा, अभी हीट आएगी अब आपके पास। ये इस गेम को हम कहते हैं डोंट से यस चैलेंज। इसके अंदर बड़े बड़े पहाड़ पिघल जाते हैं। तो अब होगा ये कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा और आपको उसका आंसर देना है मजे मजे के, लेकिन कुछ कंडीशंस है वो भी हम आपको बतलाए देते हैं। कंडीशंस ये हैं कि आपने यस नो गुड बैड आ नहीं बोलना है, ये वर्ड्स यूज नहीं करना है, और ये आ एक्सप्रेशंस यूज नहीं करना है। 2 seconds में आंसर देना है, और यू कैन नॉट रिपीट द सेम आंसर, व्हिच मींस यू कैन नॉट से द सेम थिंग ट्वाइस। समझ में आ गया? सिंपल सा गेम है जी। स्टार्ट करें? बिल्कुल। ओके, अब आप नाउ यू आर अंडर एग्जामिनेशन कंडीशंस। ओके स्टार्ट। शैल वी स्टार्ट? जी। 2 सेकंड में देना है आपने। हाँ, इसमें मैंने हाँ नहीं बोली। माशाल्लाह जी, ये किस होटल में मिलती है जी? ओके, आर यू श्योर? यस। यस बोल दिया आपने। अरे गेम तो स्टार्ट करो। ये गेम शुरू हो चुका है, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, ये हमारी ट्रिक तो है आपको फंसाने की। अच्छा, हाँ तो सही है। द स्काई इज ब्लू इन डैलस? येलो। क्यों, क्या जॉन्डिस हो गया उसको?
कभी भी हो सकता है, किसी को भी कुछ भी। ये तो येलो स्काई तो मैंने तो कभी नहीं सुना। जॉन्डिस होता है तभी पीलिया होता है। अरे वो पेंट करते हैं, कितना येलो सुंदर सा होता है, ऐसा सन निकल रहा हो। अच्छा, डैलिस में लोग आसमान को पेंट करते हैं? आसमान को नहीं, पेंट करते हैं आसमान देख के। अच्छा, मतलब कुछ भी। कुछ भी। चलो। द रेनबो हैज 7 कलर्स। हाँ, कह सकते हैं। ये 2 सेकंड भी हो गए। हाँ, यस नो भी हो गया। ये नहीं कि ये पहला आंसर है जिसमें सारी जो चीजें नहीं करनी चाहिए थी वो आपने कर ली। कोई बात नहीं। ओके, 2 + 2 is 22। 32। व्हाट्स योर फेवरेट खाना? नॉनवेज में कुछ भी, तो like बिरयानी। वेज डे मतलब मजबूरी में खाते वेज। मतलब वेज बिरयानी नहीं खाती आप? नहीं, वेज बिरयानी नहीं होती, पुलाव होता है हमेशा। वेज पुलाव होता है? ऐसा क्यों? बिरयानी होती है। तवा पुलाव सुना है? तवा पुलाव भी होता है, हाँ। खाया पर कभी वेज तवा? बिरयानी मैंने तवा पुलाव खाया है? नहीं। ओके, कनाडा इज इन एशिया, राइट? कह सकते हो आप, कहीं भी रख सकते हो। कनाडा नॉर्थ अमेरिका में नहीं है? मैप पे तो है कहीं पे। कैंडल लाइट इज डिनर इज अमेजिंग। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। है ना? कब किया था लास्ट टाइम? 4 years। इतनी देर से क्यों? अभी जब टाइम मिला तभी। अच्छा, उसके बाद टाइम नहीं था? नहीं ना, बच्चे हो गए। अच्छा, बच्चे मतलब बच्चे वो क्या मतलब क्या कैंडल लाइट डिनर नहीं करने देते? बीच में स्यापा डाल देते हैं? फूक देंगे ना, कैंडल देके हैप्पी बर्थडे फूक। कहाँ रहा कैंडल लाइट डिनर? दैट्स अ गुड वन। ओके, सो व्हाट टाइम यू गेट अप दिस मॉर्निंग? 6। क्यों इतनी जल्दी? आज यहाँ आना था, रेडी होना था, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस चीज की थी? आपसे मिलने की। अच्छा, क्यों? आपकी शो देख के ऐसा लगा था कि यार मिलना तो बनता है। एक दफा मिलना तो बनता है। अच्छा, तो सोशल मीडिया इज एडिक्टिव, राइट? बहुत एडिक्टिव है। आपको किस चीज की एडिक्शन है? इंस्टाग्राम, टिकटॉक, रील्स बनाना। चाय की एडिक्शन नहीं है? चाय लवर। कॉफी? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि कॉफी भी पी लूं मैं। हाँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि चाय भी बोर हो गई मेरे से, अब कहती है कॉफी पी भाई। अच्छा, कॉफी इतनी ज्यादा चाय पीते कि वही बोर हो गई आपसे? हाँ, वही। पतीली साड़ दी होगी आपने बना के। अच्छा, यू लाइक डूइंग प्रैंक्स? बहुत ज्यादा, और प्रैंकस्टर टाइप हूँ। यू फीलिंग बेटर नाउ? थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा बोलती तो रिपीट हो जाता आंसर। ओके, आई हर्ड दैट यू हैड अ फाइट यस्टरडे। झगड़ा हुआ था किसी का आपके साथ? आपको कैसे पता चला? हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं उर्वशी, मैं बोलने से रोक नहीं रहा। सो फार जब से हमने एक्टिविटी शुरू की है ना, यू आर द बेस्ट परफॉर्मर सो फार। धन्यवाद। अभी खत्म नहीं हुआ आराम से। हाँ। अभी थोड़े कुछ मरहले बाकी हैं, हो सकता है। मुझे लगा ये भी आपका क्वेश्चन है, फिर कुछ बोल नहीं दूं ना मैं। धन्यवाद पे मेरे को था कि ये तो नहीं बोला मैंने। सही बात है, मतलब आप बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार हो गए। आपको पता 99 के सांप सीढ़ी में 99 पे सांप होता है जो काटता है ना तो सीधा आदमी 23 पे आ जाता है। ओके, सो व्हाट्स योर फेवरेट टाइम पास? टिकटॉक्स बनाना। ये टाइम पास है आपका? हाँ। रियली? क्यों नहीं? और क्यों? डांस करना पसंद है। सिंगिंग और डांसिंग? डांसिंग सबके सामने, सिंगिंग बाथरूम में। क्यों? शौक है। सही है, शौक है। शौक लगते लगते बोला है मैंने, क्योंकि ये रिपीट ना हो। सुशी और पिज्जा? पिज्जा। कौन सा वाला? चीज। क्यों? मेरे बेटे को पसंद है। मैंने आपकी पसंद पूछी है, तो मेरी और उसकी पसंद इसमें मैच होती है। बट यू जस्ट से चिकन तंदूरी इन योर स्क्रिप्ट, इन योर ईमेल। बनाना पसंद है, खाना पसंद नहीं है? खाना भी पसंद है, बट हाँ अगर आप रेटिंग लोगे तो थोड़ा। तो मतलब नमक ज्यादा कर देती है? हम नमक ज्यादा हो जाता है चिकन तंदूरी में? नहीं। हाउ डू यू लाइक दिस गेम? लव्ड इट। खत्म हो गया गेम। सही है। चलो, और बहुत मजा आया। आपने आज वाकई में कहते हैं ना कि कांटे की टक्कर जिसको देना चाहिए ना, आज पहली दफा मुझे लगा यू आर द फर्स्ट कंटेस्टेंट के जिसने पहली दफा इस गेम को इतने अच्छे तरीके से खेला। क्या बात है, मैं आपको वाकई में क्लैप देता हूँ। और आपने वाकई में इसको आज मजा इसमें दुबाला कर दिया। गेम बड़ा मजेदार था। मजेदार था, बिल्कुल मजा। हमारे यहाँ कोई हल्का कोई चीज होती नहीं है, सारी चीजें मजेदार होती है। तभी तो इधर एक्साइटमेंट थी, सुबह 6 बजे क्यों उठी मैं? सही थी ना? क्या बात है उर्वशी, इसी फन को कंटिन्यू करते हैं। अभी मेरे पास एक और आपके लिए मजेदार और फन किस्म की एक्टिविटी वो भी करते हैं, ठीक है? रेडी है उसके लिए? बिल्कुल रेडी है। चले गाइस, अभी उर्वशी जी के साथ हम एक और एक्टिविटी करने लगे, तो चलो उस एक्टिविटी पे चलते हैं।
हाँ जी, एक्टिविटी के साथ हम वापस आ गए हैं और इस एक्टिविटी को हम कहते हैं नेम प्लेस एनिमल थिंग। ये जैसे कि आपको मालूम है बड़े मजेदार एक्टिविटी, लेकिन अकेले थोड़ी, मेरे साथ यहाँ पे उर्वशी जी हैं, उनके साथ भी हम करेंगे ना। उर्वशी जी, आप रेडी हैं इस गेम के लिए? बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। आप रेडी हैं? अच्छा, मतलब हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं, यानी कि अच्छा, यानी कि कैप्टन पूछ रहा है अपने प्लेयर से, यानी कि और प्लेयर्स कैप्टन से पूछ रहे हैं। हम तो ठीक है, आप तो नर्वस नहीं है, नर्वसा तो नहीं है। नहीं, हम बिल्कुल रेडी हैं। उर्वशी जी, चलें काम करते हैं, फौरन से शुरू कर लेते हैं। आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, आप तो ऑलवेज रेडी हैं। तो कौन करेगा पहले काउंट? आप करेंगी काउंट या मैं करूं? चलिए आपसे स्टार्ट। मैं स्टार्ट, तो आप मुझे स्टार्ट स्टॉप बोलिएगा, ठीक है? स्टार्ट बोलिए। स्टार्ट स्टॉप। आई। आई से क्या हो सकता है? डन हो गया? मतलब यानी कि आप तो बिल्कुल टीचर की तरह हैं, आपने देखा तो नहीं ना? नहीं। अच्छा, क्या लिखा आपने? इंडिया। मैंने क्या लिखा? इग्लू। इग्लू। अच्छा, तो हाँ, अब आप चले, अब आप शुरू कीजिए। मैं बोलूं? हाँ, बोलिए बोलिए। इंडिया में मैं इग्लू ढूंढते ढूंढते थक गई, मुझे मिला ही नहीं। अच्छा, हो गया, अब मैं बनाऊं? ओके, इंडिया में आप इग्लू ढूंढते ढूंढते थक गई लेकिन मिला नहीं। ये मेरा क्वेश्चन है, टाइम लैप्स मिल जाता ना सोचने का, क्योंकि मेरे को कोई सेंटेंस आ नहीं रहा है। गिव अप, मुझे नहीं, ऑनेस्टली मैं क्या बनाऊं, अभी इग्लू मैंने लिख दिया। अच्छा, तो अब आपकी बारी। ओके, सही है। ओके, स्टार्ट। स्टॉप। एच। आप तो मतलब बिल्कुल ही रेडी हैं उर्वशी जी, मतलब यानी कि इतना तेजी से। ये गेम तो बचपन में खेला है, नेम प्लेस। अच्छा, बचपन में खेला तो क्या हुआ, मतलब यानी कि तो क्या हो गया? तो प्रैक्टिस है। अच्छा, प्रैक्टिस, मतलब बचपन की प्रैक्टिस अभी तक है? और क्या, तो मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया ना बीच में, मतलब इतने साल जो आ गए। हैरी। हैरी हेलीकॉप्टर। अब पहले मैं बोलूं? आप बोलिए। हाँ देखिए, मैंने अब चांस लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अब इज्जत पे बात आ गई ना, पहला वाला गलत हो गया था। हैरी अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के डेलिस गया। हरीश जब हेलीकॉप्टर में बैठा तब उसने अपना नाम हैरी कर लिया। लो, यानी कि घुमा फिरा के मैं ही फंस रहा हूं इसमें। हाँ। मैंने आप देखे उस, ओके, अब मैं क्या बोलूं? अच्छा, मेरे हेलीकॉप्टर के पायलट का नाम हैरी है। हैरी घूम 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 के अपने हाथों को ऐसे घुमाता जैसे हेलीकॉप्टर ही बन गया हो। आई गिव अप। सही है, चलो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत। अच्छा, चलो, अब थोड़ा सा जरा इसको थोड़ा सा और फन वन करते हैं इसके अंदर, मतलब थोड़े से और वर्ड्स भी लाइए ना, मतलब यानी कि अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश थोड़ा सा जरा हिंदी वर्ड्स भी लाइए। अब आप किसकी बारी है? मेरी बारी की आपकी बारी है? आपकी। अच्छा, मैं स्टार्ट बोलूंगा आपको? मैं स्टार्ट बोलूंगा। अच्छा, आप स्टार्ट बोलेंगे। ओके, चले, हम देखा, मैं ऐसे घबराहट हो रही है, मैं भूल ही रहा हूँ कि किसकी टर्न है। चले, आप स्टार्ट बोलें। स्टार्ट। स्टॉप। एस। हाँ, लिख लिया मैंने लिख लिया। आपने भी लिख लिया? एकदम देसी। दिखाइए, क्या लिखा है? सत्तू। सत्तू नाम है। नाम सत्तू? वो सत्तू का शरबत होता है? नहीं, वो एक चने का पाउडर होता है, उसको बोलते हैं सत्तू, लेकिन नाम भी होता है सत्तू, तो ये नेम वाला सत्तू। और मैंने लिखा क्या? सावन। सावन। दिल में आग लगाए सावन का महीना, सेंटेंस में बोलूं? नहीं जीना, नहीं जीना, सत्तू के बिन नहीं जीना। ओके, हाँ, आप बोलिए। सत्तू को सत्तू खा के सावन में मजा आ गया। अच्छा, ये सत्तू अगेन कोई पाउडर का नाम है? आप पाउडर भी समझ सकते हैं, थिंग, और नाम भी समझ सकते हैं, नेम। हाँ, दोनों लेकिन चीज होती एक है। सत्तू का शरबत भी होता है, तो मैं ये बोलूंगा कि सावन के अंदर सत्तू का शरबत पीने का मजा ही कुछ और है। ये वाकई में सत्तू एक मेरे ख्याल से कोई चीज है जिसका सत्तू का शरबत होता है। अब आप बोलिए। सावन में लग गई आग और सत्तू ने पानी डाल के बुझा दी। अच्छा, सावन में लग गई आग और सत्तू ने क्या किया? पानी डाल के बुझा दिया। अच्छा, सत्तू किसी का नाम भी हो सकता है जी। अच्छा, तो सावन में आग लग गई, लेकिन सावन में आग लगी कैसे? सावन में तो बारिश होती है, तो आग लग गई सावन में, और सत्तू ने उस पे बारिश होते हुए भी पानी डाला और आग बुझ गई। आपको मतलब मानना पड़ेगा, मैं मतलब कुछ पगला सा गया हूँ यहाँ पे। अभी एक काम करते हैं, गिव अप ही कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। उर्वशी जी, आप जो है ना ऑलमोस्ट तकरीबन तीसरी बार ही कंटिन्यूअसली आपकी हैट्रिक हो गई भी है। अभी चले, हम आपको स्टार्ट बोलें? जी। स्टार्ट। स्टॉप। एल। अच्छा जी। ये मैं जो लिख रहा हूँ, मुझे इसकी स्पेलिंग ही नहीं आती, सोच लिया। सही है, आप दिखाइए क्या लिखा आपने? लड़की। मैंने क्या लिखा? लोनावला। ये तो ऐसा है कि इसमें तो पूरी फिल्म बन जाए, सेंटेंस का चीज है। अब लास्ट टाइम आपने मुझे चांस दिया था ना? हाँ, आपको बोलना है। नहीं, अब मुझे बोलना है। हाँ, मैंने अल्फाबेट बोला ना। अच्छा, चला, ओके, चले, मैं सेंटेंस बनाऊं इसका मतलब पहले। अच्छा, इसको मैं लेकिन तहजीब के दायरे में बोलना होगा, लाइक विद इन द लिमिट्स ऑफ सिविलाइजेशन एंड विद द लिमिट्स ऑफ तमीज एंड तहजीब। हम लड़की आपने लिखा ना? ओके, क्या बोलूं मैं? अच्छा,
मैं बोलूं? हाँ, नहीं बोलूंगा तो मैं ही, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या बोलूं। ओके, लोनावला में जब लड़के लड़कियां गए, स्कूल के बच्चे गए, तो उनको सर्दी लगी, क्योंकि हमें तो तमीज में रह के बात करनी है ना भाई, सार्वजनिक शो है, हमारा पारिवारिक शो है, फैमिलीज देखती हैं इसको, तो हम तो ऐसे भी तो लड़की लोनावला जा सकती है ना। मैं आप पे सूट करेगा ना, मुझ पे नहीं करेगा ना, ये आप बोल सकते हैं, आपने बोल दिया जुमला। ओके, वैसे भी तो लड़की लोनावला जा सकती है ना। ओके, अब मेरी बारी है। एक लड़की ने एक दफा कहा कि वो लोनावला में नहीं रहेगी शादी के बाद। एक चाचा थे, वो बोले, ओए लड़की, क्या तू लोनावला जा रही है? आप मेरा कसम खा के आएंगे। चले दूसरा वर्ड करते हैं। ओके, सही है, क्योंकि देखिए फास्ट होता है ना जिंदगी में, तो मजा आता है। अब मेरी बारी है ना। हाँ, अब आप स्टार्ट बोलिए मुझे। स्टॉप। आपने जी हो गया, ये तो पूरा खत्म हो गया, इतने जेड हो जल्दी गया, अल्फाबेट बोलते हैं। तो दोबारा से कर। चलो स्टार्ट, स्टॉप। के आपने लिखा? क्या लिखा? मैंने अपने बेटे का नाम लिखा है कियान। क्या नाम? मैंने क्या लिखा है? क्या है? खुराना। खुरा? हाँ, वो विलन का नाम होता है ना बॉलीवुड में, खुराना। खुराना। हाँ, इस गेम में बहुत पुराना। वो सलमान खान का नाम होता है ना, अंदाज अपना अपना में। हाँ, डॉक्टर प्रेम खुराना, इस धंधे में बहुत पुराना। ओके, तो आमिर खान उसको बोलता है, वो जब निकालता है ना आरी हथौड़ा, तो आमिर खान बोलता है ये डॉक्टर है क्या कारपेंटर? अच्छा, तो खुराना और कियान नाम ऐसा बड़ा सुंदर है आपके बेटे का। और आपने तो हार्ट का साइन बनाया ना, आई का जो डॉट ऊपर डॉट नहीं लगा है, हार्ट का साइन बनाया, क्या बात है। तो कियान, हाउ आर यू, हेलो वेव कर देते हैं आपको भी। अच्छा, तो चले अब आप जो है वो बनाइए कोई सेंटेंस। कियान खुराना नाम सुन के बड़ा अच्छा लगता है। मेरे मोहल्ले में खुराना अंकल रहते हैं, उनके बेटे का नाम कियान है। खुराना तो था बहुत पुराना, लेकिन कियान ले आया थोड़ा नयापन। ये नहीं कि अभी मैंने डायलॉग सुनाया तो खुराना को आपने पुराने से मिला ही दिया, तो अब मैं क्या करूं, अपना कोट फाड़ लूं मैं? अब क्या करूं मैं कहां जंगलों में चला जाऊं? अब सभी कुछ आप ही ने करना, तो मैं किस लिए बैठा? अच्छा, खुराना। ओके, खुराना के क्लास में एक बच्चा पढ़ता है जिसका नाम है कियान। कियान एक दिन बोला कि मुझे खुजाना है, हमें लगा वो बोला कि खुराना है। That's a good one. इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरा वर्ड इसमें भी बहुत मजा आ रहा है मुझे। आई थिंक मैं आपको एक बात बताऊं, ये अगेन वही वाली बात है, इस एक्टिविटी के अंदर आई थिंक यू आर द बेस्ट परफॉर्मर सो फार। थैंक यू सही है। अभी किसकी बारी है? के किसका वर्ड था? मेरा था ना। हाँ, अब आप काउंट करोगे। स्टार्ट, स्टॉप। जी। ओके, जी से ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, मैं हूँ मनमो जी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। उर्वशी टेक इट इजी उर्वशी। ये क्या लिखा है मैंने? गोला कबाब। गोला कबाब मैंने नहीं खाया कभी। अब खा लीजिएगा। आपने गोला कबाब आज तक नहीं खाया? नहीं। धागा कबाब खाया? नहीं। आपको ना एक काम, कबाब की लाइन में बहुत पिछड़ गई। एक चीज है अमेरिका में यहाँ अवेलेबल है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट। क्या होती है? हाँ, इंटरनेट। नाम सुना है ना इंटरनेट का? तो उस पर आप जाके जब लिखेंगे ना गोला कबाब, ऐसे 575 रेस्टोरेंट्स और जगहें आ जाएंगी, रेसिपीज आ जाएंगी, जहां आप देखेंगे कि क्या चीज है। बस तो फिर अभी मैं यहाँ से निकली और मैं गई। रेसिपी बनाइएगा, जब पहली दफा ट्राई कीजिएगा तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक। क्या है ये? गोला कबाब। और आपने लिखा गोलगप्पे। अच्छा, पहले सेंटेंस लास्ट टाइम किसने बनाया था? के वाला। अभी अल्फाबेट मैंने बोला, तो सेंटेंस आप बनाओ। मैं बनाऊं? अच्छा, मैं एक रेस्टोरेंट में गोला कबाब खाने गया, उसके बाद फिर हम लोगों ने गोलगप्पे खाए, या गोलगप्पे खाने पहले गए स्टार्टर्स में, और उसके बाद फिर हमने गोला कबाब खाया मेन कोर्स में। मैंने गोलगप्पे तो जिंदगी भर खाए, अब गोला कबाब खाने की बारी है। यानी कि मैं मतलब मुझे आपकी हेल्प ही नहीं करनी चाहिए, यानी कि मतलब आप मेरे अभी आप हेल्प करोगे और मैं हेल्प ना लूं तो ये भी बुरी बात है ना, इसलिए ले लेती हूं हेल्प। हम कर्टसी लोगों की हेल्प को ले लेते हैं। और क्या? अच्छा, ओके, चलें ठीक है। अब ये समझ भी नहीं आ रहा क्या बोलूं। मैं गोला कबाब खाने गया और मेरी जेब में उतने पैसे नहीं थे, तो मैं गोलगप्पे खा के वापस आ गया। गोला कबाब नाम जैसे गोल गोल, वैसे ही गोलगप्पे का नाम गोल गोल, काफी सिमिलर लगता है। रहने ही देते हैं अब फिर। ओके, चलो ओके, चलें उर्वशी, अभी इसको फिनिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम खत्म हो गया इस एक्टिविटी का और इस सेगमेंट का भी। अभी हमारे पास एक और एक्टिविटी है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा मजे की, और आप तो उसके अंदर एकदम ही कहते हैं ना कि एकदम जला डालेंगी। अच्छा। तो उस एक्टिविटी भी करते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं पहले। बिल्कुल, ले ले ब्रेक। बिल्कुल। चले गाइस, अभी इस नेम प्लेस एनिमल थिंग के साथ और उर्वशी जी की बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक बनता है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा ना, तो कुछ और मैंने मस्तियां प्लान की हुई हैं, वो हम उर्वशी जी के साथ करेंगे। तो आप लोग की भी मजा आइए, देखते रहिए लेट नाइट वाइब्स विद शबीर।
Driving luxury has never been easier at Big Star Cadillac, home at the $1 down. Drive the new 2023 Cadillac XT4 Luxury Collection, just $499 a month. The new 2023 Cadillac XT5 Luxury Collection, only $569 a month. Or the new 2023 Cadillac XT6 Luxury Collection, just $609 a month. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Houston's only Cadillac to your door dealer. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. Hey. Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Have you heard about HeroGo TV offering free TV? Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look. वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइब्स। वापस आ गया हूँ और अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ यहाँ पे उर्वशी जी भी हैं। उर्वशी, वेलकम बैक। हेलो, थैंक यू। हेलो, ठीक ठाक, मजे में हैं? क्या हाल चाल है? बिल्कुल। हेलो, ओवरसीज कॉल दिस इज रिचर्ड कॉलिंग फ्रॉम यूके। हाउ आर यू? Good, good. How Good. are How are you doing? All right. Yeah, Okay. good, good. What you had a breakfast in this morning? Bagel and cream cheese. Big kill cheese. You are very spontaneous in answer. Thank you so Okay, much. अभी काम करते हैं, Trying to कॉमेडी को match up छोड़ your के energy. ये कॉमेडी छोड़ के शो कर लेते हैं। उर्वशी, अभी कुछ मामला इस तरीके से है कि अभी हम आपके साथ जो एक्टिविटी करेंगे ना, उसको हम क्या कहते हैं? रैपिड पोल खोल। क्या कहते हैं? रैपिड पोल और कॉल। तो रैपिड क्वेश्चंस कौन करेगा? आप, और पोले किसकी खुलेंगी? आपकी, नहीं, आपकी। मेरी। आपकी। और इसके अंदर जल्दी जल्दी जो है ना आपने आंसर देना है, सोचने का टाइम नहीं है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 1। जी। ये मैं करने लगा हूं, क्वेश्चन मजाक नहीं कर रहा हूं। हाँ। ओके, सो व्हाट आर द मोस्ट लाइकली यू गेट अरेस्टेड फॉर? Arrested for हाँ। making TikToks in random places. अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आपकी टिकटॉक कभी ऐसा नौबत ले आएगी आपके ऊपर कि पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी? मतलब कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं रैंडम जगह खड़े होकर पार्किंग लॉट में कहीं भी चालू हो जाती हूँ तो पार्किंग लॉट में टिकटॉक बनाना कोई जुर्म थोड़ी है। हाँ, बट बाय चांस। तो आप जब पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी तो आप ये बोलेंगी कि गिरफ्तार कर लीजिए, पहना दीजिए सर से पांव तक लोहा और खींच दीजिए फौलाद की दीवार आसमान से लेकर जमीन लगा तक। दीजिए मुझे लटका दे मुझे मेरे हथकड़ी। टैलेंट के लिए लगा दीजिए ऐसे कर। उर्वशी सारी दीवारों को फलांग के दिखा देगी। क्या बात है उर्वशी। फिर आपको पुलिस वाला बोलेगा टेक इट इजी उर्वशी। टेक इट इजी, चल मैं बनाता हूँ एक तेरे साथ। पुलिस की वैन में। three habits you will never change. My organizing, my habit of waking up early, and love for food never will change. Okay. One thing you regretted the most in your life? I don't regret things. I just go on with नहीं the flow. ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं। एक कोई चीज जिस पे आपने रिग्रेट किया हो, जिसको आपको हुआ कि काश मैं ये नहीं करती, I could have been better, ऐसा हो सकता है? चलें। No regrets. अच्छा, नो रिग्रेट। चलें, कोई बात नहीं, हम फोर्स नहीं करते। हार्ड वर्क और लक? Hard work. मनी और फेम? Fame. Why? Because if there's something I'm looking for, happiness जिसमें मैं खुशी ढूंढ रही हूँ, वो फेम से ही होगा। पैसा तो आता जाता रहता है। स्मार्ट, गुड लुकिंग या क्यूट और हैंडसम? Smart. एंड गुड लुकिंग? नहीं, ये आपने जैसे कि व्हाट यू smart लाइक and द good मोस्ट, कि looking. अगर So आपको smart एक and- ऑप्शन yeah, दिया जाए, sure, स्मार्ट एंड sure. गुड लुकिंग या क्यूट एंड No, रोमांटिक? smart and good looking. स्मार्ट एंड गुड लुकिंग। लव एट फर्स्ट साइट, एग्री और डिसएग्री? Agree. एग्री। क्या बात है, ये घर की कहानी है शायद। नहीं।
अच्छा घर की नहीं है। उनकी तरफ से है कहानी, अच्छा इसलिए बिलीव हो गया। नहीं, आप तो SRK का आई थिंक बता चुके हैं। आई थिंक बिल्कुल वही पहले बिल्कुल, वही वो क्रश पहला होगा। प्यार है हमेशा ही। अच्छा वही दैट वाज कौन सी शाहरुख खान की कौन सी फिल्म देख के उन पे क्रश हुआ था? दिल वाले दुल्हनिया, मतलब जो याद है। वैसे तो अभी देखी मैं बहुत है। कल ही ये न्यूज़ पढ़ा था कि उनकी ये वाली मूवी आई थिंक सऊदी अरब में कोई एक सिनेमा है जो खुलने जा रहा है, बताने का मिडिल ईस्ट में कौन सा एक सिनेमा है। आई थिंक ये मूवी वहां जाके प्रीमियर करेगी, वहां पे जाके एज अ ओपनर। तो स्विट्जरलैंड में तो उनको रेड कार्पेट वेलकम इसीलिए है, वो स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ पे मूवी की शूटिंग हुई और मूवी चल भी रही है। पता है मुझे लगता है कि वहां पे ना स्विस डिपार्टमेंट का जो रेलवे डिपार्टमेंट है उनको रॉयल्टी देनी चाहिए जी, शाहरुख खान को, कि कितने लोग खाली अपनी टिकटॉक बनाने के लिए उधर जाते हैं और खाली ये सीन करने के लिए, तो उनकी वजह से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है शाहरुख खान की वजह से। मतलब कमाल है, किसी की किस्मत ऐसी भी होती है। तो लव फॉर SRK ऑलवेज। मैं SRK जैसे दिखता नहीं लेकिन फैन हूं उनका भी। सही है। चलें उर्वशी, अभी ये राउंड यहाँ पे खत्म। अभी हमारे पास एक और जबरदस्त सी एक्टिविटी है आपके लिए, वो अभी हम आपको बताते हैं क्या है। तो चलें गाइस उस एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ये एक्टिविटी आ गई है हमारी व्हाइट बोर्ड। हमारे साथ यहाँ पे ब्यूटीफुल स्माइल के साथ उर्वशी सिन्हा जी हैं। उर्वशी जी क्या बात है, आपकी तो मुस्कुराहट, आपकी एनर्जी तो बढ़ती जा रही है हर एक्टिविटी के साथ। Thank you, तो मतलब आप ये तय करके आई हैं कि मतलब यानी कि हर एक्टिविटी में आपने वो कहते हैं हर मैदान फतेह बिल्कुल यही करना है। बिल्कुल यही कर रहे हैं। बिल्कुल। चलो अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस के आगे अब देखते हैं हम टिक पाते हैं कि नहीं। लेकिन अभी इस एक्टिविटी को समझा देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है जी। इस पे कुछ ड्रॉ करेंगे हम। ये चिट्स लगी हुई हैं, आई डोंट नो किसमें क्या लिखा हुआ है, आपको भी नहीं पता क्या लिखा हुआ है। तो एक एक करके उठाएंगे चिट को, जो भी मर्जी आप उठा लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है उसको ड्रॉ करेंगे। तो मुझे गेस करना होगा, मैं जब ड्रॉ करूंगा हम इसके अंदर थोड़ा सा इम्प्रोव भी कर सकते हैं ना, थोड़ा सा मस्ती मजाक, परफॉर्मेंस, ये वो गाना डांस कुछ भी चलेगा। तो पहले आप गेस्ट हैं, अच्छा तो आप हुक्म कीजिए कि कौन करे पहले। देखिए यहाँ पे ट्विस्ट आ गया, आप बोलेंगे कि आप शुरू करें, हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि आप बताइए कौन शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे आप शुरू करें। मैं शुरू करती हूँ। आप शुरू, आपको ड्रॉ करना है। हाँ। आप करेंगे कीजिए उठाइए। हाँ कोई सी भी पर्ची उठाइए, मैं उधर देखता हूँ। मैं देखना नहीं है, ये कंडीशन है, क्योंकि जब मैं निकालू ना तो आपने नहीं देखना मेरा। देख लिया जी, देख लिया। अब मुझे दिखाना नहीं है आपने जी। अब आप ये लीजिए, अब इस चिट को आप वहां रख दीजिए अलग से आराम से। हाँ जी, ताकि मैं देख ना सकूं। अब ड्रॉ कीजिए आप। ये कोई कार्टून दिख रहा है मुझे, ये तो कोई कार्टून है, कोई कार्टून कैरेक्टर है। नहीं, ये क्या पहना है उसने, देखिए ध्यान से। ये हेलमेट हेलमेट नहीं, हाँ टाइप ऑफ हेलमेट। हाँ जो रॉकेट। तो ये है, ये क्या है? रॉकेट साइंस। नहीं, तो ये कौन है? एस्ट्रोनॉट। हाँ, और ये स्पेस। ये क्या है? बादल। बादल नहीं है। हाँ। इसमें मछलियां, समंदर। तो ये क्या? हाँ, समंदर। अच्छा, रॉकेट पानी के अंदर नहीं। हाँ, ये एस्ट्रोनॉट पानी में। हाँ, एस्ट्रोनॉट पानी में। हाँ हो गया। एस्ट्रोनॉट अंडर वाटर। एस्ट्रोनॉट अंडर वाटर हो गया। आप ऐसे बोलो ना, ऐसे करो ना, इंग्लिश में, हिंदी में, ऐसा ये जो वेरिएशंस कीजिए। हाँ कि हिंदी में बोलिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे इस तरीके से। तो आई गॉट दिस राइट। लेकिन मैं आपको एक वर्ष एक बात बताऊं, ये आपने इतने जबरदस्त से एक्सप्लेन किया तो जाके मैं गेस कर पाया, वरना नहीं कर पाता। तो हाई फाइव फॉर दैट, थैंक यू सो मच। लाइए मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। अरे रह गया, इसको यहाँ पे कैप लगाना मस्ट है। कैप लगाने के बाद इंक सूख जाएगी, वरना मैं इसको मिटा दूं। तो क्या बात है, जबरदस्त। आप कभी टीचर तो नहीं रही है, टीचिंग की है कभी? नहीं, मुझे लग रहा है, मुझे कुछ शक हो रहा है आपने की है। अच्छा, मैं ये वाला निकाल लेता हूँ। खूब सारे ऑप्शंस दे दिए आपने मुझे करियर के भी। कौन सा, ये वाला निकालूं, ये वाला? मैं ये वाला निकालता हूं, ये वाला निकाल जो भी। ये इजी वाला है, ये निकालिए। अच्छा जी, आपको कैसे पता? आपने मेरी टीम के साथ कुछ सेटिंग कर ली है? वोल्केनो, लावा। नहीं, ये एक सेकंड, नहीं एक सेकंड। पेड़? नहीं, पेड़ नहीं है, वो पहला वाला सही था। वोल्केनो। वोल्केनो में क्या होती है? लावा। नहीं, सॉरी, क्या निकलता है उसमें से? क्या होता है वो? हीट। नहीं, हीट नहीं, वो जो लावे जैसी शक्ल का होता है, क्या होती है वो? लावे जैसी शक्ल? अच्छा, वो गरम होता है। गरम किसकी तरह होता है वो? गरम क्या चीज होती है? सन की तरह? नहीं, एक और गरम चीज होती है ना जिसपे हम खाना पका सकते हैं, बारबेक्यू करते हैं जिसपे। अच्छा, कोयला। हाँ, और कोयला किस चीज से जलता है? क्या है वो? सब फायर। हाँ, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? आग। हाँ, आग आग इज द फर्स्ट वर्ड। आग। तो आग जलाई है ना मैंने, ये आग है। ये ज्यादा, ये मैंने क्लाउड ज्यादा बना दी तो ये पेड़ बन गया, लेकिन आग ठीक है ना? अच्छा, अब ये पानी। हाँ, पानी किस चीज में होता है? ये वाला। अब इसमें ये मछलियां तैर रही हैं। हाँ, ये सही है। तो पानी है। हाँ, पानी किस चीज में होता है? समंदर में। और क्या होता है समंदर? नदी। एक और क्या होता है? एक और वर्ड होता है? तालाब। एक और
हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो? हिंदी में, लेकिन वो सब बोल रहा है, वो ही नहीं बोल रहे जो बोल रहा है आपने। आग, समंदर, आग, तालाब, नदी, ये दोनों वर्ड आपस में इंटर रिलेटेड है, आपस में उसी से सेंटेंस बन रहा है। ये आग हो गई, आग इज द फर्स्ट वर्ड, और ये समंदर आपने बोल दिया, नदी बोल दी, तालाब बोल दिया, नदी नाला सब बोल दिया, वो नहीं बोला जो है। क्या है? पानी है? नहीं, पानी किस चीज में होता है? समंदर में होता है, सागर में होता है। एक और चीज होती है ना, समंदर और नदी के बीच में जो एक चीज होती है जो बहता है। नदी तो बहती है जितना अरे मुझे क्या हो गया और वशी जी, वो बहता है, उसको क्या एक बहुत फेमस एक चीज, बहुत जिसमें से पानी हम पीते हैं। अच्छा, झरना। ग्लेशियर्स पिघल के कहाँ जाते हैं? ओशन में। ग्लेशियर्स में। जब पिघलते हैं तो वो एक जगह भी जाते हैं, वो कौन सी जगह पे ग्लेशियर्स पिघल के आते हैं जहां से हम खेती बाड़ी करते हैं सारा? नहीं, आई गिव अप। दरिया, आग का दरिया। आग का दरिया। अरे ये डिफिकल्ट आग और दरिया तो मैं, हाँ, दरिया, मेरी हिंदी रिवर इतना रिवर नहीं सुना, दरिया नहीं सुना। तो रिवर तो बोली थी मैं। नहीं तो रिवर नहीं, मैंने हिंदी में आपको बोला, लेकिन आपने रिवर नहीं बोला, रिवर नहीं बोला। पहला बोला मैंने रिवर, नदी, रिवर। नहीं नदी बोला, रिवर नहीं बोला। मैं अगर बोला होगा तो मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, रिवर नहीं बोला। ये आप पेन पकड़िए, अब आपकी बारी है, शुरू कीजिए। कोई से भी एक चट निकालिए, अब आपकी मर्जी है। हाँ जी, तो मैं उधर देख लूँ ना ताकि मुझे नजर ना आए। ठीक है, सही है ना? देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया। अच्छा, समझ लिया। सही है। ये क्या है? अंडा। या मेरी फोटो तो नहीं बना रही है? नहीं, वैसे मेरी कैसे बना सकते हैं? इधर तो बाल है, इधर बाल नहीं है। ये कोई बहुत ही खड़ूस आदमी जो गुस्से में है। माउथ क्या कर रहा है ये? चिल्ला रहा है, स्क्रीम, खाना खा रहा है, क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, चिल्ला रहा है, गाना गा रहा है, गाना गा रहा है, नहीं, गाना गा रहा है, गुस्सा कर रहा है, थूक रहा है कहीं पर, नहीं, क्या कर रहा है? क्या है ये? चांद सितारे। ये कब आते हैं? रात को। तो ये क्या कर रहा है? चांद सितारे गिन रहा है। नहीं, हाँ, मुंह के आगे हाथ है ना इसका। सो रहा है, नींद आ रही है इसको। नहीं तो क्या? स्लीपिंग। इंग्लिश में, हिंदी में? इंग्लिश में है। हाँ। बट ये सो नहीं रहा, इसकी आंखें खुली है, लेकिन ये कर क्या रहा है रात के टाइम पे? हाँ, इंग्लिश में? इंग्लिश में है। ये क्या कर रहा है हाथ से? मुंह के यॉन। अच्छा, यॉन। ओ सही बात है। ये हाथ भी उसका ऐसा अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं ये हाथ तो नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने मुंह में उसका चमचा दे दिया। इतने में हाथ समझ गए थे तो मैंने हाथ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। क्या बात है, चलो यॉनिंग कर रहा है वो। सही बात है, ओके, सही है। अब हमारी बारी है, अब हम लाइए। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, ये वाला निकालते हैं। ओके। नहीं, क्योंकि भाई हम तो वेरिएशन करते हैं ना। हाँ। Ew. I wish I couldn't take this out. नहीं, बट चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ओके, चलो मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, नहीं, रुकिए। ओके, ये कहीं कुछ और ना बन जाए यार। ये एक सेकंड रुके, कुछ ज्यादा ही उंगलियां। हाँ, कुछ ज्यादा ही बन गई, मतलब 6 उंगलियां किसकी होती हैं? सही है, रुके। ये एक हाथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पी का इशारा तो नहीं कर रहे हो? क्या कर रहा है? नहीं, आप गलत चली गई, वापस आ जाइए। ये क्या बनाया मैंने? ये हाथ है, ये हाथ भी मुझे बनाना नहीं आ रहा है। हाथ है, ये हाथ है, कितने? 1 2 3 4 5 उंगलियां, सही है। ये हाथ है। अच्छा, मैल। हाँ, अच्छा, अगर थोड़ा इसको डर्ट बोल दे, मेरे को ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश वर्ड है। फ्रीकिंग मी आउट। नहीं, हाँ, ये वर्ड इंग्लिश है, वर्ड इंग्लिश है। अच्छा, अब आपने जो अभी वर्ड यूज किया, उसको आप वॉश नहीं करो तो क्या होता है? हाथ पे क्या हो जाता है? डर्टी हो जाता है। क्या हो जाता है उससे? क्या आते हैं हाथ के ऊपर? जर्म्स। हाँ, जर्म्स इज द वर्ड। ये मुझे आप मत देखिए इस तरीके से। ये अच्छा, ये वाले लोग मुझे मत दीजिए, ये मेरी टीम ने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये उन्हीं की मेहरबानी है। वो गाना नहीं है, तेरी मेहरबानी है, फिल्म भी थी ना, फिल्म। ये लीजिए रोशी, लाइए, ये लीजिए शार्पी। अभी ये डिफिकल्ट वाला आपके लिए, ठीक है? मुझे नहीं मालूम है डिफिकल्ट है कि इजी है। आई डोंट नो। देख लिया? अच्छा जी, मैंने नहीं देखा। थोड़ा सा नहीं देखिए, सामने आ गया। दुनिया को देखना चाहिए ना कि आप क्या ड्रॉ कर रही हैं। हाँ जी। मछली, फिश, शार्क।
शार्क बोर्ड नहीं, शार्क, इट्स अ सेंटेंस, ओके? अच्छा शार्क घर में घुस गई, इंग्लिश में ये क्या है? विंडोज, नहीं, इसके बारे में कोई हिंट दीजिए, ये क्या चीज बनाई आपने? ये बटरफ्लाई, क्या है ये? हिंट दीजिए ना उसके बारे में, थोड़ा सा बताइए क्या हो रहा है, ये क्या है, क्या मतलब शार्क है, ये समझ में आ गया। हाँ 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 बता रही हूँ। बताइए, सब कुछ बना दिया, वही नहीं बनाया जिससे मुझे कुछ समझ में आए। ये क्या है आपको ये यहाँ पे सारी ये रखी है स्टैक होके। अच्छा फिश मार्केट। नहीं नहीं, ये क्या है, ये चीज़ क्या है? ये यहीं पे फ्रिज, फ्रिज। ये खुल के समंदर, सागर, नहीं, शार्क। इसके हिंट दीजिए ना इसके बारे में कोई। अच्छा ये मान लीजिए नाम है इसका, तो ये क्या है? ये फिल्म, नहीं, स्टोरी ऑफ क्या है ये? प्रिंसेस। स्टोरी ऑफ प्रिंसेस। हाँ, तो ये क्या है? ये ऐसी हो जाती है ओपन होके। बुक है कोई है? हाँ, तो ये अब बोलिए, ये बुक कहाँ से लग रही है? अरे तो स्टैक हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऐसा मैं स्टैक है दूर से हाँ, तो ये स्टैक हो रही है सारी, तो ये क्या है जगह? बुक है कोई? शार्क के ऊपर कोई बुक है? नहीं, तो मूवी तो नहीं, जॉज? ये सारे नहीं, ये जगह कौन सी है अगर यहाँ पे इतने सारे बुक्स स्टैक्ड है? लाइब्रेरी। हाँ, तो शार्क लाइब्रेरी। शार्क इज इन द लाइब्रेरी। हाँ, शार्क इन द लाइब्रेरी। अरे बाप रे बाप, शार्क लाइब्रेरी में आ गई क्या? समंदर में उसको क्या मछलियां कम पड़ रही थी जो खाने के लिए वहां पे आ गई? शार्क इन द लाइब्रेरी, क्या बात है। नहीं नहीं, हम आप पे विश्वास करते हैं, हमें मालूम है कि ये जो है वो आपने सही बनाया होगा और सही गैस किया होगा, लेकिन 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 यहाँ पे उर्वशी टाइम हो गया है खत्म। ओके, अब किस बात का इंतजार है हमें? आपके मैसेज का। लेकिन उससे पहले उर्वशी मैं आपको बताऊं, बहुत मजा आया। And I don't, I'm just saying, not saying just like that, I really mean it. तो सबसे पहले तो हाई फाई for this such a beautiful sport. And then उर्वशी, इससे पहले कि हम खत्म करें, हम आपको थैंक्स बोलेंगे for coming all the way from Dallas, coming to Late Night Vibes. बहुत मजा आया आपके साथ। लेकिन इससे पहले कि मैं रैप अप करूं, आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो आप ये वाला साइन बना लो, ये हमारे शो का साइन है। इस कैमरे में देख के क्या मैसेज दोगे आप? लेट नाइट वाइब्स में आके मुझे बहुत मज़ा आया। स्पेशल थैंक्स टू शबीर फॉर इनवाइटिंग। आई रियली हैड अ गुड ग्रेट टाइम। और मुझे मतलब एज अ मैसेज तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में जो भी आपके सामने आए, जस्ट गो विद द फ्लो। क्योंकि जब हम क्या होता है, हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो गॉड हैज़ सम ओन प्लान, सो ऑलवेज गो विद द फ्लो, बी पॉजिटिव इन लाइफ। और मैंने भी अपनी लाइफ में यही किया है। तो बहुत कुछ ज़्यादा अचीव नहीं भी किया है, बट देर इज़ अ वन थिंग, हैप्पीनेस इन माई heart, and that's why it makes me a person that who I am, and I'm really grateful for my parents-in-law, my husband, my kids for that. Thank you so much. क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त उर्वशी, बहुत अच्छा मज़ा आया इस मैसेज को सुन के। और आई थिंक ये इंस्पिरेशन होगा बहुत सारे लोगों के लिए। तो चलें अब इस शो को रैप अप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, चलें। थैंक यू सो मच उर्वशी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, चलें, दिस इज द टाइम टू रैप अप द शो। हमारे साथ यहाँ पे मिस उर्वशी सिन्हा थी। इनके साथ हमने कितनी मजे की बातें की और एक्टिविटीज भी की। तो आज शब्बीर इस वादे के साथ यहाँ से जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए बिल्कुल एक उर्वशी जैसी ही पर्सनैलिटी में गेस्ट की शक्ल में लेके आऊंगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग लेट नाइट वाइब्स विद शबीर।